उनका कहना यह है, कहीं वचन मिला होगा, स्त्रियां रुद्राक्ष की माला धारण नहीं कर सकती। लेकिन सरस्वती जी आदि का उपनिषदों में और ग्रंथों में ध्यान आया गया है। स्फटिक माला देवियों के लिए बहुत हितप्रद है। स्फटिक माला का बहुत महत्व है। हस्ते स्फटिक मालिका महात्म्य। लेकिन अक्षमाला देवी भगवती का ध्यान आया, सरस्वती का ध्यान आया है। अक्षमाला, अब अक्ष जो है दो प्रकार से इसका अर्थ लगता है। और क्ष नाम ले लिया पूर्व हिंदू की तरह और क्ष कह दिया, बीच के अक्षर भी आ गए। क्या एक बर्तन को यूँ उठाते हैं ना, पूरा नहीं पकड़ते, ऐसे उठा लेते हैं, पूरा बर्तन उठ जाता है। और क्ष 50 अक्षर का नाम हो जाता। अक्ष एक उपनिषद है, अक्षमालिकोपनिषद। तो 50 दाने सुमेरुनी को छोड़कर 50 दानों की माला का नाम अक्षमाला। और संक्षेप में रुद्राक्ष से रुद्र हटा दें तो क्या बच जाता है? अक्ष। तो अक्ष शब्द रुद्राक्ष का भी द्योतक है, 50 का भी द्योतक। मेरा एक ग्रंथ है, अब मुझसे कोई पूछ दे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने लिखा है, लेकिन भगवत कृपा से व्याकरण, तंत्र और गणित तीनों मिलाकर एक ग्रंथ है। भगवत कृपा से विश्व में ऐसा ग्रंथ सुनने में नहीं आया। शास्त्र की सारी सामग्री है। क्या नाम है? अक्षरागमांक मालिका। गणित, तंत्र और व्याकरण तीनों को मिला के एक ग्रंथ है, अक्षरागमांक मालिका। उसमें अक्षरों से कैसे ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, शूद्र बनता है, इंद्र बनते हैं, और रुद्राक्ष ये सब, ये वृक्ष आदि अक्षर से कैसे बनते हैं, एक विचित्र विज्ञान उसमें शास्त्रों के आधार पर दिया गया। रुद्र भगवान समाधिस्थ हुए शिव जी। एक असुर को मारना था, बहुत प्रभावशाली था वह। उसको मारने का दायित्व तो शिव जी को ही था। उस समय भगवान शिव ने समाधि लगाई, भगवान विष्णु का, परात्पर पुरुषोत्तम का ध्यान किया, प्रेम विह्वल होकर। उपनिषदों में भी यह तथ्य है, अश्रुपात, प्रेमाश्रु गिरने लगा। उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्र के अक्ष से माने प्रेमाश्रु की स्थिति, रुद्र के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु की अभिव्यक्ति हुई, उसने रुद्राक्ष का रूप धारण किया। तो अक्ष कहने पर रुद्र शब्द का अध्याहार हो जाता है। इस दृष्टि से प्रायिक वचन इसको कहते। प्रायः शब्द से प्रायिक बनता है। प्रायिक, प्रायः, प्रायिक वचन है कि देवियां रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती हैं। प्रसिद्ध यह है कि स्फटिक की माला धारण कर सकती हैं, रुद्राक्ष की नहीं। लेकिन सरस्वती जी आदि का ध्यान हमने संकलित किया, उससे ध्वनित होता है कि देवियां भी, अच्छा पुरुषों में शूद्र आदि भी उपनिषदों में आया है, शूद्र इत्यादि भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसमें भी है श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष अगर हो, सफ़ेद जैसे ही है, मिलना कठिन है, ब्राह्मण के लिए विशेष लाभप्रद है। रक्त वर्ण का लाल रुद्राक्ष की माला हो तो क्षत्रियों के लिए बहुत लाभप्रद है। पीत वर्ण का कोई रुद्राक्ष मिल जाए या उसकी माला हो तो वैश्यों के लिए, काले रंग का रुद्राक्ष हो तो शूद्रों के लिए हितप्रद है। धरती भी, जहाँ की धरती श्वेत होती है, मिथिलांचल और नेपाल में पथरीली भूमि पर सब श्वेत है। पटना से चलिए गंगा पार आए हाजीपुर की ओर, सब श्वेत श्वेत।
जहाँ की मिट्टी श्वेत होती है, सफ़ेद, वहाँ निवास करने पर ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। और कपास आदि की खेती होती है खरगोन, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि में, मध्य प्रदेश में, वहाँ शूद्रों का, काली मिट्टी होगी तो वहाँ शूद्र बहुत फलेंगे फूलेंगे। पीली मिट्टी वृंदावन की है, वहाँ की मिट्टी पीली होती है, वहाँ वैश्यों का उत्कर्ष होता है। काली मिट्टी हो तो शूद्रों का उत्कर्ष होता है। अब अगर श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष ना भी मिले तो कोई भी किसी वर्ण के रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। और कहीं ब्राह्मण हो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और कोई प्रश्न?